हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आपके साथ एक और वीडियो लेके ये लास्ट के जो कुछ दिन है ना, इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के पेपर्स आप लगातार ट्राई कर तो रहे ही होंगे। याद है वो एनालिसिस वाला वीडियो मेरा? उसको अच्छे से आपको पेपर का जो एनालिसिस करना है वो करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है बिना कुछ और सोचे। आज का क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं, क्या है इस सवाल में। तो आइए देखिए, ये क्वेश्चन है भाई साहब। देखो, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनकी हम बात करते हैं और जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वहां से उठाया गया है। और हमेशा देखिए, इस प्रायोरिटी में कई बार बच्चे उलझ जाते हैं। ये तो बता देते हैं कि भाई हमें पता होता है कि अगर फिनॉल है, कुछ ऐसा लगा हुआ है ग्रुप बेंजीन के साथ जो या तो लोन पेयर लेके बैठा है या नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, तो हम कह देते हैं भैया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। गजब की बात है, बिल्कुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और अगर कुछ ऐसा लग जाए जैसे नाइट्रो वाला बेंजीन के साथ डायरेक्ट लिंक में नाइट्रोजन, उस पर क्या प्लस चार्ज आ जाता है, तो मेटा डायरेक्टिंग। कई बार हमारे मन में जो संदेह होता है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग क्या है, आइए उस संदेह को दूर कर लेते हैं। एक बार जरा फिनॉल को देख लेते हैं। भाई साहब, सिंपल लॉजिक से इसको जरा समझेंगे। फिनॉल में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और ये जो आप देखिए ये कॉन्जुगेशन दिखता हुआ भाई साहब किसमें, ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में गजब कॉन्जुगेशन दिख रहा है। अब होता क्या है, ऑक्सीजन भैया इसके साथ यहां पर कॉन्जुगेशन करते हुए और यहां लोन पेयर डालते हुए प्लस चार्ज तो आ ही जाता है। हमें पता है, ऐसा मेरा मानना है कि आपको पता ही है, और वैसे भी डेफिनेटली इस समय तो पता ही होगा। और लोन पेयर यहां पर, तो फिर ये पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन चलता जाता है, ये इधर और ये इधर, फिर ये इधर और ये इधर। तो हमें मालूम है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, अरे गजब, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ये लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है। और बेंजीन पे अटैक करने कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो दैट इज वाई फिनॉल का OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। परेशान होने की बात नहीं, बेंजीन पर अगर कोई लगा हुआ है डायरेक्ट एटम विद लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है रे। और यहीं अगर ये गुस्ताखी हो जाए नाइट्रो के साथ, वाह वाह, यही गुस्ताखी हो जाए नाइट्रो के साथ, अब यहां क्या होगा, यहां पर पाई पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो एन पे एक तरह से क्या आ जाएगा, अब एन क्या फेंकेगा, एन पर था ही प्लस था तो प्लस ही फेंकेगा। ऑर्थो पैरा पे अब पाई और प्लस चार्ज का कॉन्जुगेशन आप दिखा देंगे। तो अब ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज चला गया बेटा, प्लस। कौन सा चार्ज चला गया बेटा, प्लस। अब देखो भाई, यहां बैठे हैं लेट से हमारे राजू भैया का घर है, इनके पड़ोस में हमारे आदित्य भाई का घर है, इनके पड़ोस में कपिल भाई का घर है। अब मुझे आदित्य भाई को, सॉरी ये कौन थे, हमारा राजू भैया, राजू भैया को अमीर करना है, तो क्या करूं, या तो राजू भैया को ज्यादा पैसा दे दूं, और दूसरा क्या है, और दूसरा है मैं आदित्य और कपिल को राजू के मुकाबले गरीब कर दूं। तो पहले मैंने पैसा दिया है, ऑर्थो पैरा पे मैंने क्या दिया है, लोन पेयर, और यहां मैंने ऑर्थो पैरा से छीन लिया है, तो कंपेरेटिवली किस पे ज्यादा चार्ज आ गया है, मेटा पे। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, मेटा पे। बट ये ध्यान रखिए, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। कौन सा वाला, नाइट्रो वाला। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। इलेक्ट्रोफाइल के आने की जो एक हमारी रिवाज था वो कमजोर कर देगा ये। तो ये डीएक्टिवेटिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये एक्टिवेटिंग है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे वो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा। सिंपल सोचो ना यार, सिंपल सोचो, ऑल रिएक्शन एसिड बेस। गौरव सर की वो लाइन याद ध्यान रखो। बेंजीन या एरोमेटिक सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच बेस है। अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा तो उसकी बेसिसिटी कैसे बढ़ाएगा, तो एसिड को जल्दी बुलाएगा। एसिड कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिवेटर हो गया रे। और कोई अगर छीन के ले जाएगा तो एसिडिटी बढ़ाएगा, तो एसिड को लाने में मुश्किल करेगा, तो डीएक्टिवेटर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई साहब ये जो प्राणी है, ये जो प्राणी हमारे लगे हुए हैं, थोड़ा सा इसको लाल कलर ले लेंगे, ये जो प्राणी लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर तो प्लस जनरेट होगा, बेंजीन से डायरेक्ट टच में है, तो ये तो डीएक्टिवेट करेंगे, और ये भैया एक्टिवेट करेंगे। आहा गजब, एक्टिवेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बढ़ाएंगे, यानी ये ऑर्थो पैरा ले जाएंगे और ये मेटा की तरफ। बट ध्यान रखिए,
ये जो डीएक्टिवेटर होता है मेटा की तरफ लेके नहीं जाता, ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। मजबूरी में बेचारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन देखो कंपैरेटिव, तो एक्टिवेटर वाले की साइड जाएं और डीएक्टिवेटर वाले की साइड नहीं। और आप देखिए कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल ही मजाक हैं। ये ऑप्शन तो मजाक है, क्या ही हो रहा है? ये तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक की फॉर्म में आएगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ है, ये तो बकवास है। यहां देख लो, ओहो हो, ये पैरा पे ले जा रहा है, ये तो झूठ है, ये तो बकवास है, ये तो हो ही नहीं सकता। इस विश्वास, इस एनर्जी के साथ पेपर करने जाओ, घबराओ मत। ये मत सोचो कि भाई साहब अप्रैल में सोचेंगे, ड्रॉप कर देंगे, ये सब बकवास बातें हैं। इस समय पूरी एनर्जी से इस पेपर को दो, बिल्कुल कुछ और मत सोचो, कोई नेगेटिव थॉट मत लाओ, बस पेपर की सोचो। ये दोनों ऑप्शन तो उड़ा दिए, अब यहां क्या बचा? अब ये इन ऑप्शन में कह रहा है इसका मेटा या इसका पैरा। अरे भाई साहब तो इसी का पैरा लोगे, एक्टिवेटर को ही तो दोगे मजबूती। तो बस फिर ये हो गया, मामला खत्म हो गया, डन है मामला। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो और एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, प्रायोरिटी एक्टिवेटिंग को ले जाना, आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। चैनल को अगर अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, हम ऐसे आते रहेंगे। अभी जेई का तो मेंस है ही, उसके बाद अप्रैल तो एडवांस भी है। ऐसे ही वीडियो और आगे और हेल्पफुल वीडियो लेके मैं आता रहूंगा। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे बच्चों, ऑल द बेस्ट।